गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर आपको स्वागत है इस नए पेपर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड फॉर कॉशन। नीड मीन्स जरूरत, आवश्यकता होते हैं। फॉर के लिए, कॉशन मीन्स सावधानी या फिर चेतावनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरत है सावधानी की, जरूरत है सावधानी की। आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोलता है? इंडिया नीड्स मोर देन वन वैक्सीन बट ऑल मस्ट कम थ्रू देयर लॉन्ग gestation। क्या बोलता है? भारत, इंडिया नीड्स मोर देन वन वैक्सीन। भारत को एक से अधिक वैक्सीन की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, टीके की जरूरत है बोलता है। बट ऑल मस्ट कम थ्रू देयर लॉन्ग gestation। gestation मतलब यहाँ क्या है? gestation मीन्स होता है एक विकास का जो प्रक्रिया होता है। मतलब किसी भी हम लोग दवाई को बनाते हैं, वैक्सीन को बनाते हैं, तो वो एक विकास के थ्रू आता है। मतलब स्टेज, एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप, ऐसे करके वह आता है। एक उसका प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस के थ्रू आए कहने का मतलब। तो बोलता है कि बट ऑल मस्ट कम थ्रू देयर द लॉन्ग gestation। लेकिन, किंतु सभी जितने भी वैक्सीन है सभी आई किसके थ्रू आए? एक लंबा प्रक्रिया, चरण के थ्रू आए बोलता है, उसके माध्यम से आए। ये नहीं कि फट से आ जाए, डायरेक्ट ले जाए। जैसे हम लोग देखा कि रशिया वाली ने लॉन्च कर दिया था पहले, उसके लिए बोल रहा है। Russia's candidate vaccine for COVID-19 appears to have found a midwife in India। रशिया कैंडिडेट्स वैक्सीन, जो रशिया का जो कैंडिडेट वैक्सीन है फॉर कोविड-19 के लिए, अपीयर्स वह ऐसा प्रतीत होता है या फिर लगता है, टू हैव फाउंड उन्होंने ढूंढ निकाला है, अ मिडवाइफ इन इंडिया। मिडवाइफ ने जो, मिडवाइफ किसको बोलेंगे? ऐसा महिला देखती जो देख रेख करते हैं। तो वही बोल रहा है कि वैक्सीन की जो देख रेख करे उसका जो वहाँ पर बनी उसके अंडर में। तो ये बोल रहा है कि रशिया ढूंढ निकाला है इंडिया में एक मिडवाइफ, मतलब जहाँ पर वैक्सीन बने तैयार हो उसकी देख रेख करें, वह जगह मिल गया है बोलता है। द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF which is the piloting the Sputnik 5 vaccine has announced a partnership with the Hyderabad-based Dr. Reddy's Laboratories to conduct a phase 3 trial or large multi-location human trial here। क्या बोला भाई? जो रशिया, रशिया की कंपनी है, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF, वह एक कंपनी है बोलता है। विच इज़ पायलटिंग, जो क्या कर रही है? पायलटिंग कर रहा है। पायलट मतलब चलाना, नियंत्रण करना, संचालन करना होता है। तो वह संचालन कर रही है वैक्सीन बनाने में। द स्पुतनिक 5 वैक्सीन के जो रशिया का हैज अनाउंस, उसने अनाउंस किया है, घोषणा किया है। अ पार्टनरशिप विद द हैदराबाद बेस, एक पार्टनरशिप अपना सहयोगी, कहाँ? एक हैदराबाद बेस जो हैदराबाद पर है, स्थित है। कौन सा कंपनी? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। डॉक्टर लेबोरेटरीज को बोलता है टू कंडक्ट फेज 3 ट्रायल। वहाँ पर क्या करेंगे? डॉक्टर लेबोरेटरीज में फेज 3 को ट्रायल करेंगे वहाँ बोलता है। और लार्ज मल्टी लोकेशन ह्यूमन ट्रायल हियर। और क्या बोलते हैं? बहुत सारे अभी मल्टी लोकेशन, बहुत अलग अलग जगह पर मानव के ऊपर यह परीक्षण किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा बोलता है। वेयर द कैंडिडेट्स वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशियास Gamaleya's to prove safe and of the efficacious, the RDIF would the supply 100 million doses through its of the partnership with Dr. Reddy's Laboratories। क्या बोलता है? Where the candidate vaccine, यहाँ पर जो कैंडिडेट वैक्सीन है डेवलप्ड बाय रशियास गेमिलिया, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया जा रहा है? वो रशियास गेमिलिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। टू प्रूफ सेव, इसको क्या बताया गया है? सेव बताया गया है, सही बताया गया है, अच्छा बताया गया है, उसमें कोई हानिकारक नहीं बताया गया है। एंड एफिकेशियस, यहाँ एफिकेशियस मतलब क्या? प्रभावी। उस प्रभावी मतलब वह काम करेगा, अच्छा से काम करेगा, कि कोरोना वायरस का जो उसको वायरस है, उसके जो इफेक्ट है, उसको प्रभाव को क्या खत्म कर देगा बोलता है ना? क्या बोलता है? टू सेव एंड एफिकेशियस, वह प्रभावशाली होगा, उसके रोग से लड़ने की क्षमता होगा उसमें बोलता है। द RDIF वुड सप्लाई, जो RDIF कंपनी वह सप्लाई करेगा कितना? 100 मिलियन डोजेस सप्लाई करेगा थ्रू इट्स पार्टनरशिप, इसके पार्टनरशिप के माध्यम से विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, जो डॉक्टर रेड्डीज के साथ पार्टनरशिप, उसके माध्यम से इंडिया में 100 मिलियन डोजेस सप्लाई करेगा बोलता है। हावेवर, यद्यपि, फिर भी, देयर इज नो द एग्रीमेंट टू द मैन्युफैक्चर द वैकेंसीज हियर unlike the deal between the Pune based the Serum Institute of the India and the
United Kingdom based of the AstraZeneca for the Oxford University of the developed Chadox वैक्सीन. However, यद्यपि देर इज नो एग्रीमेंट, यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है टू मैन्युफैक्चर बनाने के लिए द वैक्सीन हियर, यहाँ पर वैक्सीन बनाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ बोलता है. अनलाइक जैसे कि इन लोग को अनलाइक मतलब क्या, लाइक मतलब जैसे बोल सकते हैं हम लोग, अनलाइक मतलब इसके विपरीत, ठीक ना. जिसके इसके विपरीत, विपरीत में किनके विपरीत, इनके विपरीत. द डील बिटवीन, जिनके भी डील हुआ है, किसके भी डील हुआ है, पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट के मध्य डील हुआ है. और कौन था, इंडिया, जो इंडिया के जो पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट है उसके बीच हुआ था. और किसके बीच, इन दोनों के बीच, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एस्ट्राजेनेका के बीच हुआ है. उनके बीच एक करार हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि यदि हम यहाँ बनाएंगे तो इंडिया में इतना इतना टैबलेट वैक्सीन बांटा जाएगा बोल के. फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड डेवलप्स कार्ड्स वैक्सीन, इसके लिए बोलता है, ठीक ना. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कार्ड्स वैक्सीन के लिए बोलता है, ये लोग एग्रीमेंट किए हुए बोलता है. जबकि जो रशिया के स्पुतनिक 5 वाला है वो एग्रीमेंट नहीं किया, ये बोला जा रहा है. सीधी बात कहें तो हम लोग, Sputnik 5 is being developed as a two-dose vaccine on a human adenovirus vaccine platform. क्या बोलता है, स्पुतनिक 5 जो है इज बीइंग डेवलप्ड, यह प्रोसेस में है, डेवलप में है, मतलब बीइंग डेवलपमेंट प्रोसेस में उसको बोला जाए, अब तैयार होते जा रहा है, हो रहा है बोला जाए. डेवलप मतलब वही है ना. एज 2 डोजेस, 2 डोज दिया जाएगा वैक्सीन का ऑन ह्यूमन, मानव पर. इंडोवायरस वैक्सीन जो है उसका एक प्लेटफॉर्म है बोलता है. इंडोवायरस से उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक मंच है बोलता है, जो एंडोवायरस है वैक्सीन जो है. सेवरल वैक्सीन्स दैट आर इन द डेवलपमेंट are also being developed on the similar platforms, and the evidence so far is that the none of this has been of the commercially approved for use in of the human through there is one of the experimental vaccines for Ebola. अब क्या बोला भाई, सेवरल वैक्सीन, बहुत सारे जो वैक्सीन है, दैट आर इन डेवलप, वह क्या है, वो डेवलप्ड प्रोग्रेस में, मतलब डेवलप होने वाले हैं. आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड, वो भी अब डेवलप होने वाले, मतलब डेवलप के प्रोसेस में चल रहा है वो. ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म, उसी प्लेटफॉर्म पर और भी अलग अलग वैक्सीन भी और भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना. एंड द एविडेंस, जो प्रूफ है, एविडेंस है, जो उनका साक्ष्य प्रमाण है, सो फॉर, ये बहुत दूर की है अभी, इज दैट नॉन ऑफ दिस हैज़ बीन कमर्शियली, अभी तक इसमें से किसी ने भी कमर्शियली अप्रूव फॉर यूज इन ह्यूमन थ्रू, इन्होंने किसी ने भी अभी कमर्शियली अप्रूव नहीं दिया है किसी वैक्सीन को कि ये बन गया है बोल के कि हम लोग उसको मानव में प्रयोग कर सकें, ट्रायल कर सकते हैं. थ्रू देयर इज एन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन फॉर इबोला, ठीक ना, जो कि इबोला के वैक्सीन है वो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन के थ्रू पर ये जाएगा बोलता है. उसके बाद आते हैं क्या बोलता है, और एक सेकेंड रुकिए भाई. Result of the phase 1st and 2nd trial of the vaccine published in the Lancet suggests that the evidence so far is that it has the proven safe and the efficacious enough to the progress to the next stage of the trial. क्या बोला भाई, बोलता है रिजल्ट ऑफ द फेज फर्स्ट, जो फेज फर्स्ट का रिजल्ट है, एंड सेकंड का ट्रायल ऑफ द वैक्सीन, फर्स्ट फेज का रिजल्ट है और सेकंड फेज ट्रायल में है बोलता है ऑफ द वैक्सीन. पब्लिश इन लेसन, पब्लिश किस में किया गया है, वो लेसन नामक पत्रिका में किया गया बोलता है. सजेस्ट दैट द एविडेंस, ये सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसको बता रहा है. द एविडेंस, ये जो प्रूफ है, जो साक्षात है, जो प्रमाण है, सो फार इज दैट इट हैज़ बीन प्रूवन सेफ, यह बहुत दूर है कि यह प्रूवन सेफ रही है, कि अच्छा सेफ रहे, मतलब सुरक्षा, अभी भी सुरक्षा के लिए उतना सेफ नहीं बोलता है. एंड एफिकेशियस इनफ, उसका एफिकेशियस इनफ, एफिकेशियस मतलब क्या, कि वह वो क्या बोलना चाहिए, उसके उसमें है, बन रहा है वो, है ना. इनफ, उस मतलब हानिकारक उसमें नहीं है, सीधी बात करें, प्रभावशील है वो, कहा जाए. इनफ, पर्याप्त मात्रा में. टू प्रोग्रेस में है ना. टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल, अब नेक्स्ट स्टेज के ट्रायल के लिए वह प्रोग्रेस में आगे जाएगा बोलता है. कंट्रोवर्शियली, ठीक है, उसमें कुछ विवादास्पद है. स्पुतनिक 5 विवादास्पद में कौन, स्पुतनिक 5 हैज़ बीन गारंटेड अ प्री अप्रूवल बाय द रशियाज ऑफ द रेगुलेटर्स इवन बिफोर द फेज 3 ट्रायल हैव बीन ऑफ द कंप्लीटेड.
क्या बोलते हैं, जो कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद है स्पुतनिक 5 के बारे में बता रहा है। हैज बीन ग्रांटेड, उसने ग्रांटेड दिया, उन्हें परमिशन दे दिया है। अप्रूव्ड, अप्रूव करने से पहले ही दे दिया है, ग्रांट कर दिया है बाय रशिया, रशिया के द्वारा। रेगुलेटर्स, जहाँ के रेगुलेटर हैं, जहाँ के नियंत्रक हैं, जो देख रेख करने वाले जहाँ के शासक हैं। इवन बिफोर, पहले ही, यदि यहाँ पर पहले भी फेज 3 के ट्रायल करने से पहले उसको क्या कर उनको अप्रूव कर दिया कि स्पुतनिक 5 को बोलता है हैव बीन ऑफ द कंप्लीटेड, और बिना फेज 3 कंप्लीट किए उसको क्या कर दिया गया, उसको ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दिया गया बोलता है, बता दिया गया बोलता है। There is immense the political pressures globally on of the regulatory agencies to get vaccines out at the earliest. There is immense, वहाँ पर दबाव है, प्रेशर है। immense मतलब क्या, बहुत अधिक होता है, ठीक ना। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत अधिक है, उनको पॉलिटिकल प्रेशर मिल रहा है पूरा ग्लोबली के तौर पर, पूरा सभी देश के द्वारा। और रेगुलेटरी एजेंसी, जो भी रेगुलेटरी एजेंसी है उन पर, टू गेट अ वैक्सीन, जो टू गेट वैक्सीन, यहाँ पर से जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, गेट आउट मतलब उसको बाहर निकालना, रिजल्ट बोला सा है कि गेट आउट क्या, उसको क्या क्या उनको बाहर निकाल, उसको वैक्सीन को बाहर निकाल दिया गया अर्लीस्ट की समय से पहले, उसको वैक्सीन को बता दिया गया, निकल गया बोल के, या फिर बाहर निकाल दिया गया, मतलब ट्रायल 3 नहीं हुआ था उसको बताएंगे हम लोग एक डेवलप कर लिए बोल के प्रमाण दिया जा रहा है, ये गलत बोल रहा है। थस यद्यपि इट इज ऑफ द इनकम्बेंट ऑन अ कंपनी ऑफ द conducting such as a trial to be of the particularly vigilant that all goods of the practice and of the necessary protocol are scrupulously followed। क्या बोलता है भाई, थस यद्यपि इट इज इनकम्बेंट, ये पदस्थ बोलता है या फिर पदाधिकारी को बोलता है। इनकम्बेंट मतलब इनकम्बेंट ऑन अ कंपनी, जो इनके पदस्थकारी हैं, ऑन ए कंपनी पर, कंडक्टिंग, उन्हें कंडक्ट कर रहे हैं, उनका निर्देश दे रहे हैं, चालन कर रहे हैं, सच ट्रायल, इस ट्रायल को, इस पहल को, इस ट्रायल को, टू बी पार्टिकुलरली, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र पर, विजिलेंट मतलब क्या, यहाँ पर सतर्क, सावधानी, पार्टिकुलरली सावधानी के, किसी भी खासकर सावधानी पर, दैट ऑल गुड्स प्रैक्टिस, जितना भी अच्छे प्रैक्टिस हैं, एंड नेसेसरी बहुत जरूरी हैं, प्रोटोकॉल इनके नियम कानून, आर स्क्रप्सलरी बोलता है, ये निसंदेह ईमानदारी के साथ ये सब क्या है बोलता है। उनके जो भी यहाँ पर रेगुलेटर्स हैं, जितने भी उनके अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, ये सब सही है बोलता है। स्पुतनिक 5 के बारे में ट्रायल 3 फेज 3 के पहले ही ट्रायल किए करने से पहले उन्होंने उसको सब अच्छा है बोल के बता दिया कि ये सुरक्षित है, वो है सब उसका बना अच्छा बताकर, खासकर सावधानीपूर्वक है, ये सब है बोल के निसंदेह ईमानदारी के साथ उन्होंने निकाल दिया बोलता है। उसके बाद क्या बोलता है, इट इज़ वेल acknowledge that the 2/3 of the most of the common vaccines the produced globally are made in India। It is well, ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है भाई कि acknowledge मतलब क्या, यहाँ पर स्वीकृति, दैट क्या स्वीकृति है, दैट की 2/3 ऑफ मोस्ट कॉमन वैक्सीन, कि जितने भी कॉमन वैक्सीन है, जितना वैक्सीन है उसमें से 2/3 कहाँ पर क्या होगा भाई, बना जाएगा बोलता है, प्रोड्यूस ग्लोबली आर मेड इन इंडिया, जितना भी ग्लोबली प्रोड्यूस होगा 2/3 जो वैक्सीन है वो कहाँ पर बनेगा, इंडिया में बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि इंडिया में सस्ता पड़ती है, ठीक है ना, इसीलिए बोलता है। द सीरम इंस्टीट्यूट हैज द कमिटेड टू द प्रोड्यूसिंग 100 million doses of its other vaccines for India and others the low and the middle incomes of the countries at less than the $3 per dose। क्या बोला, यह कंपनी है कौन सा, एक इंस्टीट्यूट है, द सीरम इंस्टीट्यूट है, हैज़ बीन कमिटेड, उसने घोषणा किया, कमिटेड क्या है, क्या बात के लिए, टू प्रोड्यूसिंग 100 million डोजेस, जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसमें से 100 million डोजेस किसके लिए होगा, फॉर इट्स वैक्सीन, इसके जो वैक्सीन हो 100 million डोज किसके लिए होगा बोलता है, इंडिया के लिए होगा। एंड अदर, और जो बाकी जो हैं लो एंड मिडल इनकम कंट्री हैं, जो कम और मिडिल इनकम वाली जो कंट्री हैं उन पर, एट लेस देन $3 पर डोज, और उसका पर डोज कितना पड़ेगा, जो लोअर और मिडिल इनकम वाले कंट्री उनको एक डोज का दाम कितना पड़ेगा बोलता है, $3 पड़ेगा बोलता है, ठीक है ना। उसका रिपोर्टेडली, कथातथिक पर, रिपोर्टेडली यहाँ पर लिख, रिपोर्टेडली मतलब क्या, कथित तौर पर बोलता है। हाफ ऑफ दिस ऑफ द आर फॉर इंडिया, इसमें से आधा मतलब दूसरे कंट्री कितना पड़ेगा, जो कम इनकम और लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्री, उसको $3 मिलेगा पर डोज को, लेकिन इसका आधा मिलेगा मतलब $1.5 मिलेगा पर डजन को इंडिया के लिए बोलता है। वही बोला इस लाइन पर, ऑल इन ऑल देयर सीम्स टू बी अ गारंटी फॉर ओनली अबाउट द 150 million डोजेस फॉर इंडिया विच इज गिवन द कंट्रीज ऑफ द पॉपुलेशन इज माइनस्कुलस, ठीक है ना। ऑल इन ऑल सभी में
देयर सीम्स टू बी अ गारंटी, यह हमें प्रतीत होता है कि ये पूरा गारंटी है, हम लोग गारंटी दिया गया है, ठीक है ना। क्या चीज़ का गारंटी दिया गया है? फॉर ओनली अबाउट 150 मिलियन डोजेस, कि कितना केवल हम लोग को दिया जाएगा, भारत को 150 मिलियन डोजेस दिया जाएगा। विच गिवन टू कंट्रीज पॉपुलेशन इज माइनस, जो कि यह 150 मिलियन जो डोज दिया जा रहा है इंडिया को, यह बहुत कम है। पॉपुलेशन को देखा जाए अपने तो यह बहुत कम है बोलता है, ठीक है ना। तो माइनस्कुलर मतलब क्या होगा यहाँ पर, बहुत कम, अल्पता कहा जाए, है ना, मामूली कहा जाए, ये बोलता है। All of these, of course, does not account for the vaccines that are being indigenously developed in India. Co-vaccine by the Bharat Biotech based on strains the sources from the Indian Council of Medical Research and यहाँ तक देखते हैं। ऑल ऑफ दिस, ये सभी में कहा जाए ऑफ कोर्स, वाकई में, बेशक, डज नॉट अकाउंट फॉर द वैक्सीन, यह जो वैक्सीन है वह उतना महत्व नहीं है, मतलब महत्व नहीं, क्या मतलब, फॉर द वैक्सीन दैट आर, उतना महत्व नहीं है किसके लिए, दैट आर बीइंग इंडिजिनियस, जो भी क्या है, बीइंग इंडिजिनियस है, इंडिजिनियस डेवलप है। इंडिजिनियस मतलब क्या, स्वदेशी, मतलब अपने देश में जो डेवलप होगा, इन इंडिया, भारत देश में जो डेवलप होगा बोलता है। कोवैक्सीन जो है, ठीक है ना, बाय भारत, किसके द्वारा जो डेवलप होगा, भारत अपने देश में, जो भारतीय जो कंपनी लोग कोवैक्सीन करेंगे, तैयार करेंगे बोलता है। भारतीय जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, कौन कौन है भारत कंपनी, जैसे भारत बायोटेक बेस्ड ऑन, भारत बायोटेक बेस पर है, कौन है, उसके आधार पर कौन है बोलता है, ऑन स्ट्रेन सोर्सेस, ठीक है ना, उसके तौर पर इस स्ट्रेन सोर्सेस से इसको खिंचाव होना चल रहा है फ्रॉम द इंडियन काउंसिल के साथ, जो कि ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ खिंचाता नहीं चलता है बोलता है। आगे देखते हैं। एंड zycodi the plasmid DNA से वैक्सीन से being developed by the Zydus Candila, क्या बोलता है, और द प्लाज्मिड डीएनए की वैकेंसी के बीइंग डेवलप, वह भी डेवलप होने ही वाला है, ठीक ना, बाई किसके द्वारा, जायडस कैंडिला के द्वारा वह डेवलप हो रहा है बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, इन फेज सेकेंड ट्रायल नाउ बोथ आर बीइंग टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू द प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री से द इमेंस द रिस्पॉन्स, क्या बोलता है, ये जो दोनों कंपनी हमने ऊपर जो देखा, कंपनी के बारे में जो दो कंपनी बात की, इंडिया बेस है, उन्होंने दूसरा फेज कर लिया है, चल रहा है उनका दूसरा फेज, ट्रायल पर चल रहा है। बोथ आर बीइंग्स द टेस्टेड, उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग जारी हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फॉर देयर एबिलिटी, उनके योग्यता के लिए, ठीक ना, किसके, उनके वैक्सीन की योग्यता, तो प्रोड्यूस, उसको क्या करें, प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए। आ सेटिस्फैक्ट्री, एक सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या, सेटिस्फैक्ट्री मतलब यहाँ क्या, कि उनको संतोषजनक हल मिले, उनको वो मिले। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या, एक प्रतिरक्षित रिस्पॉन्स मिले, अच्छा है, उनको रिस्पॉन्स मिले, ठीक ना, उसका रिजल्ट आए। इन, क्या बोलता है, India has the capabilities for the vaccines of the manufacturers, cold chains, the storage and the distributions to the ensure access to the citizens and the world in of the reasonable times, but it must not forget that the vaccine must go through the inevitably along the gestations to ensure that the only those that are safe and the efficacious make their the way to the market। अब क्या बोलते, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है भाई। इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटी, इंडिया, भारत के पास क्षमता है, किसके लिए, फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन बनाने के लिए। कोल्ड चेन स्टोरेज, कोल्ड चेन ठंडी में भी उसको रख सकते हैं और सभी जगह पहुंचा सकते हैं बोलता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बोलता है। टू इंश्योर, ये सुनिश्चित है, एक्सेस, सभी जगह पहुंचेगा, टू सिटीजन, लोगों तक, सभी जगह सभी लोगों तक पहुंचेगा बोलता है, जब हम इंडिया बनाएंगे तो, क्योंकि सस्ता पड़ेगा। एंड द वर्ल्ड, और पूरा सभी सिटीजन और पूरे भारत में भी यह पहुंचेगा बोलता है। इन रीजनेबल टाइम, जिस समय हम लोग आवश्यकता होगी उस समय पर वो लोग पहुंच जाएगा बोलता है। बट इट मस्ट नॉट, लेकिन हमें यह नहीं फॉरगेट, भूलना चाहिए, यह जरूरी है कि हमें नहीं भूलना चाहिए, या आवश्यक है कि हमें नहीं भूलना चाहिए, दैट की वैक्सीन मस्ट गो थ्रू, कि वैक्सीन को जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है उसको जाना चाहिए। दे आर द इनएविटेबली, उनकी एक प्रोसेस हो जाती है, उनके ठीक ना, इनएविटेबल, निस्संदेह उनके जो, दे आर इनएविटेबल मतलब निस्संदेह, लॉन्ग मतलब लंबा, गेस्टेशन मतलब क्या, गेस्टेशन मतलब उनके विकास प्रक्रिया, मतलब उनका जो विकास का प्रक्रिया स्टेज बाय स्टेज होता है, वह उस प्रक्रिया से उसको गुजरना चाहिए बोलता है। टू इंश्योर, सुनिश्चित हो, दैट की नो दोज दैट आर सेफ, ठीक ना, ओनली दोज
दैट आर सेफ, जो प्रक्रिया से गुजरेगा वो जो वैक्सीन बनाएंगे वही ही सेफ रहेगा। एफिकेशन, एफिकेशन मिलते वह प्रभावी होगा। मेक, वह प्रभावी बनेगा, प्रभावी बनाएगा। देयर वे टू द मार्केट, को मार्केट को उनके मार्केट तक पहुंचने में वह प्रभावी बनाएगा, वह आवश्यक बनाएगा बोलते हैं। यदि हम लोग प्रोसेस के द्वारा उसके स्टेप बाय स्टेप उस वैक्सीन को बनाएं, सही तरीका से बनाएं, तो वह क्या मार्केट तक पहुंचने में वह क्या एक प्रभावी एक विकास प्रक्रिया रहे तो प्रभावी रहेगा मार्केट तक पहुंचने में बोलता है। तो हमने ये देखा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। टेक केयर।